वेलकम टू नेटफाइट जिंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं और प्रेडिक्शन करने वाले हैं डिएगो लोपेज वर्सेस ब्रायन ओर्टेगा की फाइट का। ये फाइट मेरे ख्याल से ये वीडियो मैं शायद थर्सडे को अपलोड कर दूंगा या वेडनेसडे को अपलोड कर दूंगा। बाकी की जो दो फाइट हैं, जो को मेन इवेंट है, मेन इवेंट है, उसके वीडियो भी तैयार है। ये सारे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जो मेंबर्स को अवेलेबल होंगे। बाकी आपको भी अवेलेबल हो जाएंगे जो फ्री में देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट मेंबर्स को पहले अवेलेबल होंगे और बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो सिर्फ मेंबर्स को अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेंबर बनने का है। ठीक, अब बात करते हैं इस फाइट के बारे में। इस फाइट के बारे में बात करने से पहले इन दोनों इंडिविजुअल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रायन ओर्टेगा की। देखिए, ब्रायन ओर्टेगा के पास दो मोड है। एक है गॉड मोड। जब ब्रायन ओर्टेगा गॉड मोड में होता है ना, तो वो वर्ल्ड बीटर लगता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी ना सिर्फ चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है, जो कि वो 2 बार कर चुका है, बल्कि चैंपियनशिप जीत भी सकता है। याद है आपको वोल्कानोव्स्की को हराने के कितने करीब आया था वो। एनीवेज, और पहला मोड है गॉड मोड और दूसरा मोड है कैजुअल मोड। कैजुअल मोड में ऐसा लगता है ना कि ब्रायन ओर्टेगा को कोई जबरदस्ती ना धक्का देके इस फाइट को करवा रहा है, उसका मूड है नहीं है फाइट करने का। पर चाहे गॉड मोड हो पर या फिर चाहे कैजुअल मोड हो, दोनों ही मोड में आप ब्रायन ओर्टेगा को ना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चाहे वो 4 राउंड से उसकी कुटाई हो रही होगी ना, 5वें राउंड में आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ही 25 सेकंड बचे हो ना फाइट में और ग्राउंड में हो, तो फिर बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते दोस्त। ही कैन ऑलवेज मेक कम बैक। और जो क्वालिटी मेरे को फाइटर में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना, कि ओवरकमिंग द एडवर्सिटी, ही इज दैट गाय। जैसे कि ब्रायन ओर्टेगा के 2 मोड हैं, लोपेस के एक्चुअली 3 मोड है। पहला मोड है अटैक मोड, दूसरा मोड है अटैक मोड और तीसरा मोड है अटैक मोड। ठीक है ना, लोपेस सिर्फ एक ही चीज करना जानता है, अटैक अटैक एंड अटैक। ठीक है, देखिए ब्रायन ओर्टेगा के बारे में हमें पता है कि वो 145 डिवीजन छोड़ के 155 डिवीजन में जाने वाला है। अच्छी बात है, हर आदमी को वहीं जा रहना चाहिए जहां वो कंफर्टेबल है ना। पर अगर ब्रायन ओर्टेगा जाता भी है तो कोई बात नहीं है, पर लोपेस जो है ना, वो इस डिवीजन का भविष्य है अगर वो फाइट हारता है तो भी। ठीक है, डिएगो लोपेस को ये फाइट क्यों मिली? एक बार नहीं, दूसरी बार मिली है फाइट, क्योंकि शायद यूएफसी चाहता है कि डिएगो लोपेस बड़ा स्टार बने और उसके किटी में एक ठो बड़ा स्टार फाइटर को डिफीट करने वाला कॉलम जो है वो भर जाए। इसीलिए फाइट एक बार नहीं 2 बार की गई। पर ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये फाइट आखिर क्यों ली ब्रायन ओर्टेगा ने। ठीक है, पिछली बार ली थी वो तो ठीक थी, उसको पैसा मिल रहा होगा, शॉर्ट नोटिस फाइट थी। पर फिर से क्यों ली? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 महीने पहले ही डिसाइड कर चुका है कि 145 डिवीजन तो वो छोड़ ही रहा है। जब 155 डिवीजन में आपने जाने का इरादा कर लिया है, तो फिर 145 डिवीजन में एक और फाइट क्यों करना? उस समय मेरे को समझ में आता था क्यों कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस फाइट थी। पर ये तो कोई शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं है, फिर भी ये फाइट है, तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, ये बात सही है कि ब्रायन ओर्टेगा इस कार्ड में फाइट करने ही वाला था, है ना, चाहे लोपेस से करे किसी और से करे, ये बात तो पक्की थी, है ना। ये बात कम से कम 5 महीने से पक्की है। हाँ, एक बात और है जो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो, डिएगो लोपेस मैक्सिको में उसका जिम है जहाँ पे वो ट्रेनर है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्पारिंग राउंड वो करता होगा, इसलिए उसके इंस्टिंक्टिव बहुत बेहतरीन इंस्टिंक्ट, राइट। उसका जिम जो है वो मैक्सिको में है, राइट। वो हिस्पैनिक बोल सकता है बट वो ब्राजीलियन है, राइट। यार मतलब ब्राजीलियन है यानी पोर्तुगीज जानता है, मैक्सिको में है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते ही होगा, यानी कि हिस्पैनिक, पोर्तुगीज और इंग्लिश। और हम जैसे चूते सारे 2 ही लैंग्वेज में अटके हुए हैं अभी तक, है ना। यहाँ मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ लोग एक लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से आती है उनको, बाकी 2 लैंग्वेज और समझते हैं और बोल भी सकते, ठीक है ना। जब स्ट्राइकिंग की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले तो स्ट्राइकिंग में ब्रायन ओर्टेगा डिसेंट है। ब्रायन ओर्टेगा जो है ना, ब्रायन ओर्टेगा से कहीं ज्यादा आगे है लोपेस, इस बात पे कोई शक नहीं है। एक और इश्यू जो ब्रायन ओर्टेगा के साथ है ना, कि ब्रायन ओर्टेगा की आदत है कि वो बहुत ज्यादा पनिशमेंट लेते रहता है ना। पहली बात तो ब्रायन ओर्टेगा का वीक डिफेंस जो है ना, बहुत वीक है। किकिंग गेम इतना अच्छा नहीं है, वही उसका हेड मूवमेंट भी अच्छा नहीं है। इस वजह से ब्रायन ओर्टेगा को स्ट्राइकिंग में काफी ज्यादा डैमेज सहना पड़ता है, ठीक है ना। और जब वो डैमेज सह रहा है ना, तो और कोई फाइटर होता है ना, तो वो क्या करता है, डैमेज सहने के बाद वो एक्चुअली टिक डाउन इनिशिएट करता है, क्योंकि उसकी ताकत जो है वो ग्राउंड में है ना। सिंपल, कोई भी फाइटर होता तो वैसा करता है। बट मुझे लगता है कि ब्रायन ओर्टेगा में ना ईगो प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि मैं इसको स्ट्राइकिंग में ही हरा सकता हूँ। एक अच्छी बात जो ब्रायन ओर्टेगा के पास है वो ये है कि ब्रायन ओर्टेगा के पास पावर है दोस्त। ही कैन रियली फिनिश द फाइट इन 1 पंच, है ना। मतलब डिएगो के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है स्ट्राइकिंग में, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग में बहुत बेहतर है ब्रायन ओर्टेगा से। जहां तक ग्राउंड की बात है, डिएगो ग्राउंड में भी बहुत शानदार फाइटर है ना। ही कैन सबमिट ऑलमोस्ट एनी फाइटर इजीली एक्सेप्ट ब्रायन ओर्टेगा, ठीक है ना। ब्रायन ओर्टेगा, अगर डिएगो लोपेस की बात करें, उसकी रेसलिंग भी अच्छी है। ही कैन टेक यू डाउन, ही कैन फिनिश यू फ्रॉम द टॉप, ही कैन ऑल्सो फिनिश यू फ्रॉम द बॉटम। बट दोस्त,
ब्रायन ऑर्टेगा ना जादूगर है ग्राउंड में। आप उसको थोड़ी सी भी जगह नहीं दे सकते हैं ग्राउंड में। जैसे ही देंगे ना तो वो सांप टाइप लिपट के आपका खेल खत्म कर देगा, है ना। अजीब सी बात है, मतलब एक उभरता हुआ सितारा है और एक है ऑलरेडी काफी समय हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। मोस्टली मैं ना ये प्रेडिक्शन जो है सिंपल रहता है मेरे लिए, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। मोस्टली मैं ये कहता है कि ब्रायन ऑर्टेगा का टाइम हो गया है, ये हारेगा फाइट और मैं डिएगो लोपेज के लिए फाइट वो कर देता हूँ। बट मैं ना बहुत सी चीजें देखता हूँ, बहुत सी चीजें बोले तो बहुत ज्यादा चीजें देखता हूँ जो कि साइकोलॉजिकली मेरे पे होते हैं। मैं कई बार ना, मैंने आपको आपने देखा होगा इस चैनल में जितने अपसेट मैंने प्रेडिक्ट किए हैं किसी और ने नहीं किए, सबके सब वो सिंपल जाते हैं भाई, जिसका सट्टे में रेट ज्यादा है उसी का प्रेडिक्ट कर दो, खेल खत्म। और मैं बहुत बार उल्टा जाता हूँ। अभी वो जो बाकी की जो दो फाइट है उनके बारे में भी आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत सी चीज देखता हूँ, साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिएगो की साइकोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं देखे। वो बिल्कुल उसका जो है ना, जैसे कि अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख में है, तो ठीक वैसे ही डिएगो का निशाना चैंपियनशिप पे, and he is ready to take anybody anytime anywhere। बट ब्रायन ऑर्टेगा जो है, ब्रायन ऑर्टेगा हमेशा से एलीट लेवल का टैलेंटेड है ग्राउंड में, ठीक है, और ओवरऑल भी बहुत शानदार फाइटर है, तभी तो 2 बार टाइटल के लिए चैलेंज किया उसने। बट ये जो ब्रायन ऑर्टेगा है ना, जिसको मैं लगभग 1 साल से देख रहा हूँ, ये ब्रायन ऑर्टेगा खुश है, ही इज हैप्पी। मैं पहली बार इस ब्रायन ऑर्टेगा को जेन्युइनली हैप्पी देख रहा हूँ। पता है, आप सोचेंगे कि सबसे क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये फर्क पड़ेगा। ब्रायन ऑर्टेगा जाते जाते आपको ना सरप्राइज कर सकता है। ओवरऑल ये फाइट 50-50 फाइट है, दोनों फाइटर जीत सकते हैं, ठीक है। मेरा दिल कहता है कि ब्रायन ऑर्टेगा को जाने से पहले एक और फाइट जीत जान दो। दिमाग कहता है कि दोस्त ब्रायन ऑर्टेगा नहीं हरा सकता है डिएगो लोपेज को, डिएगो लोपेज हराएगा ब्रायन ऑर्टेगा को, पर पैसे होते तो ब्रायन ऑर्टेगा पे लगाता, ठीक है, क्योंकि ऑड्स भी अच्छे मिल रहे हैं और मेरे को लगता है कि 50-50 फाइट है, ठीक। आप बताइए आपको क्या लगता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये 3 फाइट जिनकी लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है।